ॐ गणपतये नमः। आज श्री शिव महापुराण महात्म्यम् अध्याय तृतीय। शौनक उवाच। सूत सूत महाभाग, सर्वज्ञ असि महामते। त्वत्प्रसादात् कृतार्थो अहं पुनः पुनः। इतिहासम् इमं श्रुत्वा मनो मे अतीव मोदते। अन्यामपि कथां शम्भो वर्धे प्रेम विवर्धिनाम्। न अमृतां पिबतां लोके मुक्ति क्वापि सभाजते। शम्भो कथा सुधापानं प्रत्यक्षं मुक्तिदायकम्। धन्या धन्या कथा शम्भोस्त्वां धन्यो धन्य एवं च यत्कर्णां मात्रेण शिवलोकं व्रजे नरः। सूतुवाच। शृणु शौनक, वक्ष्यामि त्वद्गृहे गुह्यमपि यत् त्वां शिवभक्तानाम् अग्रणी वेदवित्तम्। समुद्रनिकटे देशग्रामो भाषकालसंज्ञकः। बसन्ति यत् पापिष्ठा वेदधर्ममज्ञातिता जनाः। दुष्टा दुर्विषयात्मनो निर्देवा जीवाः वृत्त्या। कृषिबला शस्त्रधरा परस्त्रीभोगिनः खला। ज्ञान वैराग्य स्वधर्मं न जानन्ति परम हिते। कुकथा श्रावण अध्याशेव निरता पशु बुद्धया। अन्य वर्णा च कुधिया स्वधर्म विमुखा खला। कुकरम निरता नित्यं सदा विषयाणि ते। स्त्रियः सर्वाश कुटिला सर्वे वरण्य पापलालसाः। कुधियो व्याभिचारिण्या सद्वृत्ता आचारवर्जिता। एवं कुञ्जन संवासे ग्रामे बाष्काल संगीते। तत्र एको बिन्दुगो नाम विप्र आसीन महाधमा। स दुरात्मा महापापी सुदारो अपि कुमार्गगः। वैश्यापति भुवात् काम आकुलित मानसः। स्वपत्नीं चञ्चलां नाम हित्वा नित्यं सुधर्मणीं। रेमे स वैश्यया दुष्टः स्मरण बाण प्रपीडितः। एवं कालो व्यतीताय महातस्य कुकर्मणः। सा स्वधर्मभयत् कलेशात् स्मरता अपि च चञ्चला। तस्य अङ्गना सापि प्ररुर्नवयौवना। अविश्य स्मरावेशा स्वधर्म अधिविरामः। जारेण सङ्गतां रात्रौ रेमे पापेन गुप्ततः। पतिधृष्टं वञ्चित्वा भ्रष्टत्वा कुमार्गगः। कदाचित् तां दुराचारां स्वपत्नीं चञ्चलां मुने। जारेण सङ्गतां रात्रौ दर्श स्मरविह्वलाम्। दुष्टां तां दूषितां पत्नीं कुकर्म आसक्तमानसं। जारेण सङ्गतां रात्रौ क्रोधाद्रुदाव वेगते। तमागतं गृहे दुष्टम् आज्ञाय बिन्दुगं खलः। पलायितो द्रुतं जारो वेगश्वासवंशः। अथ स बिन्दुगः पत्नीं गृहीत्वा सुदुराशेः। मुष्टिबन्धेन सन्तर्ज्य पुनः पुनर्ताडयतः। सा नारी ताडिता भद्रा चञ्चलां स्ववैरिणी खला। कुपिता निर्भया प्राह स्वपतिं बिन्दुगं खलम्। चञ्चलोवाच। भवान् प्रतिदिनं कामं रमते वेश्या कुधी। मां विहाय स्वपत्नीं च युवतीं पतिसेवनं। रूपवत्या युवत्या कामाकुलित चेतसा। विना पतिविहारं स्यात् का गति में भवान् वदेत्। अहं महारूपवती न यौवन विहला। कथं सहे काम दुःखं तव संग विनार्ति अधि। सूतुवाच। इत्युक्तः स तया मूर्खो मूर्धि ब्राह्मणो अधमा। प्रोवाच बिन्दुगः। पापी स्वधर्म विमुख खला। बिन्दुकोवाच। सत्यं त्वयुक्तं हि कामव्याकुला चेतसा। हितं वक्ष्यामि तस्मात् शृणु कान्ते भयं त्यज। जारे विहर नित्यं त्वं चेतसा निर्भयेन वे। धनमाकाश तेभ्यो हि दत्त्वा तेभ्यः परां रतिम्। तद्धनं देहि सर्वं मैं वैश्या ससङ्क्त चेतसः। महत् स्वार्था भवे नूनं तवापि च ममपि च। सूतुवाच। इति भृतवचः श्रुत्वा चञ्चला तद्वधूश्च स। तथेति भृतवचनं प्रतिजाग्रह हिष्ठदी। कृतमेवं समयं तौ वै दम्पती दुष्टमानसौ। कुकरं निरतौ जातौ निर्भयेन कुचेतसा।
एवं तयो अस्तु दंपत्य दुराचार प्रवृत्तियो महान कालो व्यतीताय निष्फलो मूर्छेतसो अथ विप्रः स कुमति बिंदगो विश्लीपति कालेन निधनं प्राप्तो जगाम नरकं खलः भुक्त्वा नरक दुखानि भयानि समूर्धि विंध्यो भवति पिशाचो हि गिरौ पापी भयंकरः मृते भर्तरि तस्मैन् वै दुराचारे बिन्दुगे उवाच स्वगृहे पुत्र चिरकालं विमूढधि एवं विहरति जारे सा नारी चंचला आवया आसीत् कामरता प्रीता किंचिद उत्क्रांत यौवना एकदा देवयोगेन संप्राप्ते पुण्यपर्वणि सा नारी बन्धुभिः सार्धे गोकर्ण क्षेत्रम् आययौ प्रसङ्गतः सा तदा गत्वा कस्मिंश्चित् चित्पाथासि सस्नानौ सामान्यन्तो यत् तत्र भ्रमाम बन्धुभिः देवालये कस्मिन् देवयज्ञमुखतः शुभां शुश्राव सत्कथां शम्भो पुण्यां पौराणिकं च स योषितां जासक्तानां नरके यं किङ्करा सन्त लोपरिधं क्षिपन्ति स्म मंदिरे इति पौराणिक एकनाम उक्तां श्रुत्वा वैराग्यवर्धिनं कथाम् आसीद् भयो उद्विग्ना च कंपे तत्र सा वै कथा समाप्तौ सा नारी निर्गतेषु जनेषु च भीता रहसि तां प्रहां शयेव संवाचकं द्विजम् चञ्चला उवाच ब्रह्म त्वां शृणु सद्वृत्तम् अजानन्त्या धर्मकम् श्रुत्वा मामुद्धरन् स्वामिन् कृपां कृत्वा तुलामपि चरितं शूलबणं पापं मया मूर्धियो प्रभु नीतं कौशल्यं सर्वं यौवनं मदन आन्धिया श्रुत्वेदं वचनं ते एध्ये वैराग्य सुजम्बितं जाता महाभया सा अहं सकाम्पत वियोगिका ध्विङ्वं मूर्धियं पापं तां मोहितचेतसं निन्द्यां दुर्विषा आसक्तं विमुखीं हि स्वधर्मतः यदल्पस्य सुखस्यार्थे स्वकार्यस्य विनाशनं महापापं हृत घोरम् अजानन्त्या अतिष्ठितं यास्यामि दुर्गतिं कां घोरां हि कष्टदायिनं को व्यो यास्यति मां तत्र कुमार गतामानसम् मरणे दूतान् स्कन्धं द्रक्ष्ये भयङ्करान् कथं पाशैर्बलात् कण्ठे बध्यमानः धृतिं लभे कथं सहिष्ये नरके खण्डशो देहे कीर्तनं यातनां तत्र महतीं दुःखदा च विशेषतः दिवा चेष्टम् इन्द्रियाणां कथं प्राप्स्यामि शोचति रात्रौ कथं लभिष्ये अहं निद्रा दुःखपरिलुप्ता हा हतास्मि च दग्धास्मि विदीनहृदयेऽस्मि च सर्वथा अहं विनष्ट अस्मि पापिनी सर्वथा पापीहम् हा विदे मां पापे दत्वा दिशन्मुषं हठात् अपैति यत् स्वधर्मादे सर्वसौख्यं करादहो शूलप्रोतस्य शलाग्रात् पदतुङ्गतो द्विज यद्दुःखं देहिनो घोरं तस्मात् कोटिगुणं मम अश्वमेध शतं कृत्वा गंगा स्नात्वा शतं समः न शुद्धिर्जायते प्रायो मत्पापस्य गरीयसः किं करोमि क्व गच्छामि कां वा शरणमाश्रये को वा त्रायेत् मां लोके पतन्ति नरकणावेव त्वमेव मे गुरुब्रह्म त्वमेव माता त्वमेव पिता असि च उदरोदरं मां दीनं त्वामेव शरणं गताम् सूतोवाच इति सञ्जात निर्वेदां पतिचरणान् उदय उत्थाप्य कृपया धीमान् बभाषे ब्राह्मणः स हि इति श्रीस्कान्दे महापुराणे शिवपुराण महात्म्ये चञ्चला वैराग्यवर्णनं नाम तृतीयोऽध्याये। शौनक जी ने कहा, हे महाभाग सूत जी, आप सब कुछ जानने वाले हैं। आपकी कृपा से मैं बार बार सफल मनोरथ हो गया हूँ। इस इतिहास को सुनकर मेरा मन अत्यंत प्रसन्न हो रहा है।
अतः कोई दूसरी भी शिव जी से संबंधित कथा को सुनाइए, जिससे शिव जी के चरणों में मेरी भक्ति बढ़ सके। अमृतपान करने वाले लोगों को कभी भी मुक्ति का लाभ नहीं होता, किंतु शिव जी के कथा रूपी अमृत को जो पान करते हैं, उन्हें प्रत्यक्ष मुक्ति का लाभ होता है। भगवान शिव की कथा धन्य है और सूत जी आप भी धन्य हैं, जिस कथा को सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक को प्राप्त हो जाता है। सूत जी ने कहा, हे शौनक जी, आप सुनिए, यद्यपि ये गुप्त बात है, फिर भी मैं आपके सामने कहता हूँ, क्योंकि आप शिव जी के भक्तों में अग्रण्य हैं और वेदों के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ हैं। समुद्र के समीप बाष्कल नामक एक ग्राम है, जहाँ वेद धर्म को न मानने वाले पापीजन निवास करते थे। वे दुष्ट स्वभाव वाले, दुर्व्यसनी, अभागे, कुटिल व्यवहार वाले, खेती करने वाले, शस्त्र धारण करने वाले, दूसरों की स्त्रियों के साथ दुराचार करने वाले तथा मूर्ख, दुष्ट या शरारती थे। ज्ञान तथा वैराग्य, सांसारिक विषय वासनाओं से विरक्ति को, अपने हितकारक उत्तम धर्म को वे नहीं जानते थे। पशुओं के समान दुर्बुद्धि वाले वे संसार में फैली हुई कुकथाओं, जो मानव का आध्यात्मिक हित नहीं कर सकती हैं, को सुनने में तत्पर रहा करते थे। दूसरे वर्णों के लोग भी वहां रहते थे, जो दुर्बुद्धि वाले, अपने धर्म को न मानने वाले, खल नीच कर्मों में लगे रहने वाले तथा सदैव विषय वासनाओं में आसक्त रहा करते थे। उस गांव में रहने वाली सभी स्त्रियां कुटिल स्वभाव वाली, स्वेच्छारिणी, पाप कर्मों को करने की इच्छा रखने वाली, दुर्बुद्धि, व्यभिचारिणी, दुर्व्यवहार करने वाली तथा सदाचार से मुमुख रहा करती थीं। इस प्रकार नीच पुरुषों के निवास स्थान उस वाष्कल नामक गांव में अत्यंत नीच कर्मों को करने वाला बिंदु नाम एक ब्राह्मण रहता था। वह दुष्ट आत्मा वाला, अत्यंत पापी, सुंदर स्त्री वाले होते हुए भी नीच मार्ग की ओर प्रवृत्त था। अतः वह काम वासना से पीड़ित होकर वैश्या का पति हो गया। वह दुष्ट अपनी पतिव्रता स्त्री चंचुला को छोड़कर कामदेव के बाणों से पीड़ित होकर वैश्या के साथ रमण किया करता था। इस प्रकार उस कुकर्म बिंदुक ब्राह्मण का बहुत समय उस वैश्या के साथ रमण करते हुए बीत गया। उसकी पत्नी चंचुला भी अपने धर्म से भ्रष्ट होने के भय से, काम से पीड़ित होने पर भी बड़े कष्ट से, पूर्ण यौवन संपन्न होने पर कामवेग को सहन न कर सकने के कारण अपने धर्म से विचलित हो गई। तदनंतर वह अपने पति की दृष्टि को बचाकर अपने पातिव्रत धर्म को नष्ट कर रात्रि में पर पुरुष के साथ सहवास सुख को प्राप्त कर उसने कुमारक का आश्रय लिया। हे मुनिवर, किसी दिन उस बिंदु ब्राह्मण ने अपनी दुराचारिणी चंचुला पत्नी को कामपीड़ित स्थिति में पर पुरुष के साथ सहवास करते हुए देखा। अपनी पत्नी को कुकर्म में लगी हुई पर पुरुष के साथ सोई देखकर वह ब्राह्मण क्रोध से दौड़ के आया। उस दुष्ट बिंदुक को घर में आया वह जानकर वह कपटी जार पुरुष शीघ्र ही घर से भाग गया। तदनंतर उस नीच बिंदुक ने अपनी पत्नी को पकड़ कर डांटते हुए मुट्ठी बांधकर बार बार पीटा। वह स्वतंत्र विचरण करने वाली चंचला इस प्रकार अपने दुराचारी पति द्वारा पीटे जाने पर क्रोधित एवं निडर होकर अपने पति से इस प्रकार कहने लगी। चंचला ने कहा, बुद्धि युक्त आप मुझ युवती एवं पति की सेवा करने वाली अपनी पत्नी को छोड़कर प्रतिदिन स्वतंत्र रूप से उस वैश्या के साथ रमण करते हैं। मैं रूपवती, युवती तथा कामपीड़ा से व्याकुलित रहती हूँ। बिना पति के साथ विहार किए मेरी मानसिक स्थिति क्या होती होगी, जरा आप ही कहिए। मैं अत्यंत सुंदरी हूँ, नवयौवन से परिपूर्ण हूँ, काम पीड़ा से व्याकुल रहती हूँ। इस काम पीड़ा को मैं आपका सहवास मिले बिना कैसे सहन कर सकती हूँ। सूत जी ने कहा, इस प्रकार जब उसकी पत्नी ने अपने पति से कहा, तब वह मूर्ख, नीच, अपने धर्म से च्युत दुष्ट बिंदुक उससे कहता है। बिंदुक ने कहा, काम पीड़ा से व्याकुल
हृदय वाली, तुमने जो कुछ कहा वह सब सत्य है, इसलिए मैं तुमसे हितकारक बातें कहता हूँ। हे प्रिय, अब तुम निर्भय हो जाओ। आज से तुम प्रतिदिन उस जार पुरुष के साथ निर्भय होकर विहार कियो। उस अति सुख प्रदान करके उससे धन प्राप्त कर लिया करो। उस संपूर्ण धन को वैश्य में आसक्त मन वाले मुझे दे दिया करो। इससे तुम्हारा और मेरा बहुत बड़ा स्वार्थ सिद्ध होगा। सूत जी ने कहा, इस प्रकार अपने पति की बातों को सुनकर उसकी पत्नी चंचला प्रसन्न हो गई। इस प्रकार परस्पर प्रतिज्ञा करके वे दोनों पति पत्नी निर्भय होकर पुनः कुकर्म में लग गए। इस प्रकार दुराचार में लगे हुए उन दोनों मूर्ख चित्त वाले स्त्री पुरुष का व्यर्थ में ही बहुत समय बीत गया। तदनंतर वह दुर्बुद्धि तथा दुराचारिणी का पति बिंदुक ब्राह्मण कुछ समय के बाद मरकर नरकगामी हो गया। वह मूर्ख बिंदुक बहुत समय तक नरक के दुखों को भोगकर विंध्या पर्वत में भयंकर पिशाच हो गया। दुराचारी पिता पति बिंदु पति के मर जाने पर उसकी मूर्ख पत्नी चंचला अपने घर में बहुत समय तक पुत्रों के साथ रही। वह चंचला नामक स्त्री काम क्रीड़ा में तत्पर रहकर बहुत समय तक जारों के साथ विहार करती रही। उसके बाद उसकी जवानी ढल गई। एक बार दैवयोग से वह स्त्री अपने बंधु बांधवों के साथ पुण्य पर्व के अवसर पर गोकर्ण क्षेत्र में आई। तदनंतर वे किसी एक तीर्थ में स्नान कर सामान्य भाव से अपने परिजनों के साथ इधर उधर घूमने लगी। वहां किसी देव मंदिर में जाकर उसने ब्राह्मण के मुख से शिवजी की सुंदर पौराणिक कथा सुनी। जो स्त्रियां पर पति के साथ सहवास करती हैं, उन्हें यमराज के दूत नरक में ले जाकर लोहे के मूसल को तपा तपा कर उनकी योनि में डालते हैं। इस प्रकार पुराणों के विशेषज्ञ विद्वान द्वारा कही गई वैराग्य भाव को बढ़ाने वाली कथा को सुनकर भयभीत होकर चंचला कांपने लगी। कथा समाप्त हो जाने तथा श्रोतागण के चले जाने पर एकांत में उस स्त्री ने शिवभक्त कथावाचक उस ब्राह्मण से पूछा। चंचला ने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने ना जानते हुए दुराचार किया है। उस मेरे वृतांत को सुनकर आप अतुलनीय कृपा कर मेरा उद्धार कीजिए। हे प्रभु, मैंने दुर्बुद्धि के कारण पर पुरुष गमन रूपी भयंकर पाप करके कामंद होकर संपूर्ण जवानी व्यतीत कर डाली। आज आपके वैराग्य रसयुक्त वचन को सुनकर मैं अत्यंत भयभीत हो गई हूँ। मुझ वियोगिनी का हृदय कांपने लगा है। काम वासना से मोहित चित्त वाली तथा मूर्ख बुद्धि वाली मुझे धिक्कार है, जो मैं अपने पातिव्रत धर्म से विमुख होकर इस निंदनीय पाप कर्म की ओर प्रवृत्त हुई हूँ। जो थोड़े से सुख के लिए अपने धर्म कर्म का विनाश करने वाले तथा अत्यंत कष्टप्रद भयंकर महापाप को मैंने अनजान में कर डाला। मैं किस भयंकर कष्ट को देने वाली दुर्गति को प्राप्त होंगी। नीच मार्ग की ओर कदम बढ़ाने वाली मुझे उस नरक से कौन बचाएगा। मृत्यु हो जाने के बाद उन भयंकर यमदूतों को कैसे देख सकूंगी। जब यमदूत अपने पाशों से मेरे गले को बांधेंगे तो मैं किस प्रकार धैर्य धारण कर सकूंगी। और जब मेरे शरीर को यमदूत काटेंगे तो उस कष्ट को तथा वहां अनेक प्रकार की विशेष रूप से कष्ट देने वाली यातनाओं को भी मैं कैसे सहूंगी। अपने इंद्रियों द्वारा किए गए दिन भर के बुरे कार्यों को सोचती हुई मैं दुख से युक्त होकर रात में कैसे सोऊंगी। हाय, मैं मर गई, जल गई, मेरा हृदय फट गया, मैं सब भांति नष्ट हो चुकी हूँ और पापिनी हूँ। हाय विधाता, मुझे महापापिनी को जबरदस्ती दुर्बुद्धि देकर तुमने यह क्या कर डाला। आश्चर्य है कि प्राणी सब प्रकार से सुख देने वाले अपने धर्म से दूर हट जाता है। हे ब्राह्मण, कांटे से छेद कर पिरोने का, पहाड़ की ऊंची चोट से गिरने का जो महान दुख प्राणी को होता है, उससे भी करोड़ गुना कष्ट मुझे है। 100 अश्वमेघ यज्ञ करने से 100 वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे इन महापापों का प्रायश्चित नहीं हो सकता।
मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका सहारा लूं? इस संसार में नरक रूपी समुद्र में डूबती हुई मुझे कौन बचाएगा? हे ब्राह्मण, तुम ही मेरे गुरु हो, तुम ही मेरे माता पिता हो। मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ, अतः तुम ही मुझे दीन दुखिया का उद्धार करो, उद्धार करो। सूत जी ने कहा, इस प्रकार वैराग्य को प्राप्त होकर वे ब्राह्मण के दोनों चरणों में गिर पड़ी। तदनंतर उसे उठाकर उस बुद्धिमान ब्राह्मण ने कहा, इस प्रकार परम माहेश्वर पंडित तारादत्त त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से संबलित स्कंद महापुराण अंतर्गत शिव पुराण महात्म्य में चंचला वैराग्य वर्णन नामक तीसरा अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी।